हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी का विभव होता है तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है, शुद्ध रक्त रहता है। ए ऑप्शन है बायां नीलय में, बी ऑप्शन है बायां अलिंद में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध रक्त रहता है तो शुद्ध रक्त यहाँ पे बायां नीलय में भी रहता है और बायां अलिंद में भी रहता है, यानी दोनों जगह पे रहता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे भी कितना रख देंगे हम 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा का यहाँ पे बोल रहे हैं मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे रख देंगे हम 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos और थीटा के जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो ये बंद वक्र होती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 6 नंबर प्रश्न है, खोखा कौन था। ए ऑप्शन है सेन साहब का बेटा, बी ऑप्शन है ड्राइवर का बेटा, सी ऑप्शन है पड़ोसी का लड़का, डी ऑप्शन है नौकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा कौन था। तो खोखा सेन साहब का बेटा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 7 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है काठमांडू में, डी ऑप्शन है लाहौर में। 7 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है, आदिम मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है अफ्रीका में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है एशिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो ये अफ्रीका में हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं है। यहाँ पे दो समीकरण दिया है, बोल रहा है कि इस समीकरण का एक भी हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करिए। जो यहाँ पे के है इसका आप लोग मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो समीकरण का एक भी हल नहीं होता है तो समीकरण कैसा बनता है, तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 और बराबर नहीं क्या होता है यहाँ पे c1/c2। जब किसी दो समीकरण का एक भी हल नहीं होता है तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कंडीशन बनता है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं क्या होता है c1/c2। तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है और ये क्या है यहाँ पे दूसरा समीकरण है। तो आपको अब a1 का मान रखना है, b1 का मान रखना है, c1 का यहाँ पे a2, यहाँ पे b2 और यहाँ पे c2 का मान आपको रखना है। तो सबसे पहले देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण वाला में जो x से में गुणा करता है वो a1, जो y में गुणा करता है वो b1, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वहां पे c1। दूसरे में क्या होता है, जो x में गुणा करेगा वो a2 और जो y में गुणा करेगा वो b2 और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा यहाँ पे c2। अब बस आपको यहाँ पे रखना है a1 का मान कितना है, तो x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। a2 का मान कितना है, x में कितना गुणा कर रहा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। b1 का मान कितना है, y में यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुणा कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। b2 का मान कितना है आप देख सकते हैं y में यहाँ पे k गुणा कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे k बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। c1 का मान यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे देंगे -1 बटा यहाँ पे देखिए c2 का मान 7 है तो यहाँ पे रखेंगे 7। ये देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है तो इन्हीं दोनों को आपको लेना है 1/5 बराबर 2/k। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो k में 1 से गुणा होगा तो k बराबर और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी k का मान कितना निकलेगा 10। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है समुद्र, डी ऑप्शन है पेड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है, तो मेधा पाटेकर जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोग किस भाषा को पसंद करते हैं। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है मातृभाषा, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय लोग हैं वो किस भाषा को पसंद करते हैं, तो वो अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 कैसी होगी। ए ऑप्शन है समानांतर होगी, बी ऑप्शन है संपाती होगी, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी होगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो ये दो समीकरण दिया हुआ है ये कैसी होगी। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमको a1/a2 निकालना पड़ेगा, b1/b2 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे c1/c2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो कंडीशन पता चलेगा उससे ही हम लोग बता सकते हैं कि ये समानांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है तो इसमें भी ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये क्या होगा c1। दूसरे समीकरण में a2 और ये क्या होगा b2 और ये क्या होगा यहाँ पे c2।
a1 का मान कितना है, x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1, और a2 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। b1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, y में 2 गुणा कर रहा है तो b1 2, और b2 कितना है, y में कितना गुणा कर रहा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2। अब यहाँ पे निकालेंगे C1/C2, C1 कितना है यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और यहाँ पे C2 -12 है तो यहाँ पे लिखेंगे -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी 1/, यहाँ पे 3 आ गया, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पे देखिए c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा कंडीशन बनता है तो आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है, और इसका कितना हल होता है, तो इसका 0 हल होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कैसा होगा, ये समानांतर होगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी एक दहन की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है जल का उबलना, बी ऑप्शन है मोम का पिघलना, सी ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल का जलना, ये क्या है, एक दहन की अभिक्रिया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेन साहब हैं वो किस कहानी के पात्र हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है। जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन से मिलकर बना होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन होता है वो कितने से कितनी है, जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ये 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है, तो बैंक किसका उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 4:9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगर यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे 16:9 और बोले कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3। तो ये हो गया त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया था तो त्रिज्याओं का अनुपात ऐसे निकलता है। अगर यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, बोले कि यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, सी ऑप्शन है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है सीवान, डी ऑप्शन है शिवहर। तो यहाँ पे आपको बताना है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना की प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शिवहर जिला है इसका सबसे कम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल में पाया जाता है, यानी जो अम्ल होता है उसमें क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे बताना है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है NO2 और डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था, तो यहाँ पे CO2 भी नहीं था, यहाँ पे O2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, यानी ये सभी नहीं था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसमें रूट रह जाता है या पाई रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रूट 7, यहाँ पे रूट 7 है तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट इसके साथ रह जाएगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। 13 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 31 का भी यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तीनों तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है ये अपरिमेय नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहब में, डी ऑप्शन है लुधियाना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहब में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील क्या है, यहाँ पे मिश्र धातु है,
जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए स्टील को जंगरोधी बोला जाता है। और जो स्टील होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। और स्टील क्या होता है, मिश्र धातु होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप 30 प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कर लिए होंगे। तो अब हमें क्या कर दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए। मिक्स टेस्ट कब होता है, तो सुबह 5 बजे। सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है, तो 1 बजे दिन में। मॉडल पेपर कब होता है, तो 6 बजे शाम में। क्रैश कोर्स कब होता है, तो रात 8 बजे होता है। तो ये 4 क्लास है। 4 क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग लाइव आने का जरूर प्रयास कीजिए, लाइव पढ़ने का। तो यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे आप लेट जुड़े हैं, आपसे अगर शुरू का प्रश्न छूट गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो खत्म हो जाए तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया या याद नहीं है तो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिए। ये देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।